So, hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे MCQs ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो कि हम सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसके ऊपर ये वीडियो लेक्चर रहेगा। ये वीडियो लेक्चर 8 रहेगा। जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा। अभिनव भारत, याद रखें, अभिनव भारत वाज फाउंडेड इन 1904 एज अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द रिवोल्यूशनरीज बाय, मतलब अभिनव भारत एक ऐसी सोसाइटी है, एक ऐसी रिवोल्यूशनरी सोसाइटी है जो कि 1904 में फाउंड की गई है। तो आपने ये बताना है ये किसने फाउंड की थी। ऑप्शन आपके पास हैंगे दामोदर चिपलेंकर, ऑप्शन बी वीडी सरवारकर, ऑप्शन सी प्रफुल्ल चक्की एंड ऑप्शन डी खुदीराम बोस। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज वीडी सरवारकर। तो वीडी सरवारकर ने क्या किया था, ये जो अभिनव भारत सोसाइटी थी इसको फाउंड किया था। इनका अगर पूरा नाम देखें तो इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सरवारकर एंड द ब्रदर ऑफ द एंड हिज ब्रदर, और उनके साथ उनके भाई भी थे जिनका नाम था गणेश दामोदर सरवारकर। इन दोनों ने मिलके ये सोसाइटी जो बनाई थी 1904 में। ठीक है जी, याद रखें, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ दिस लेक्चर एंड 72 ऑफ दिस सीरीज, द स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट इज रिलेटेड टू। जो स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट थी ये किसके साथ रिलेट करती है। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1917, partition of Bengal in 1905, non-cooperation movement in 1921, and option D partition of Punjab in 1947। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये जो स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट है, ठीक है जी, स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट है, ये किसके साथ रिलेट करती है। ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, ऑप्शन बी, उसके साथ स्वदेशी और बाइकॉट जो मूवमेंट है वो रिलेट करती है। जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस था दैट बिगन, इन्होंने शुरू की थी कौन सी, स्वदेशी मूवमेंट, याद रखेंगे। दैट इंक्लूडेड बाइकॉटिंग, इन्होंने क्या किया था, बाइकॉट किया था जितने भी ब्रिटिश गुड्स थी, जितनी भी ब्रिटिश गुड्स थी, जितना भी साजो सामान था ब्रिटिश का, उनको और उनके जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन थे, मतलब जहां पे उनके इंस्टीट्यूशन थे, उन सब को इन्होंने क्या किया था, बाइकाट किया था। स्वदेशी मूवमेंट जो रिलेट करती है वो किसके साथ करती है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। अगर पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करें तो ये किसके टाइम पे हुई थी, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुई थी पार्टीशन ऑफ बंगाल। याद रखें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके एग्जामिनेशन में ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। म्यूटिनी ऑफ 1857 वाज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये है एक पॉइंट, जो म्यूटिनी जिसको हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं, तो ये डिस्क्राइब की गई है क्या, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसके द्वारा कही गई है। तो ऑप्शन ए रहेगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी वीडी सरवारकर। तो आपने क्या करना है, खुद से भी पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ताकि देखें आपके पास कितनी जो है वो नॉलेज है, फिर उसके बाद आपने हमारे आंसर के साथ मैच करना है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 73, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज वीडी सरवारकर। वीडी सरवारकर ने क्या किया था, म्यूटिनी ऑफ 1815 को उन्होंने डिस्क्राइब किया था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। याद रखें, बाय वीडी सरवारकर। और ये कब बिगन हुई थी, दैट इज टेंथ में 1857 को ये हुई थी। याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूं,
तो यहाँ से और ऊपर चलते हैं, यहाँ से ऊपर क्वेश्चन काफी रह गए हैं। वेट इसको थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि सारे क्वेश्चन विजिबल रह जाएं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है। अब ठीक जी, क्वेश्चन नंबर 73 था। अब क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन पे रहेगा इन फोर्थ ऑफ दिस सेशन। डू और डाई, करो या मरो। ठीक है जी, करो या मरो। ठीक है जी, करो या मरो की जो हमारे पास ये जो स्लोगन था या ये जो चीज थी, डू और डाई इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब ये डू और डाई का जो जो नहरा था, करो या मरो, ठीक है ना, ये किस इंडिपेंडेंट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में ये बात एसोसिएट करती है? क्या डांडी मार्च में करती है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में, खिलाफत मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट? सो अगर हम डू और डाई की बात करें, सबसे पहले तो ये जो था 1942 में ये कहा गया था। अगर आप यहां से देखें, मैंने पीछे भी एक चीज पढ़ाई थी आपको, तो उसके साथ ये 1942 के साथ ये रिलेट करता है। सो ये जो है इसका आंसर जो रहेगा दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे ये जो नारा था डू और डाई का, ये हुआ था। सो ऑन अगस्त 8 ऑफ अगस्त, याद रखेंगे, 8 ऑफ अगस्त 1942 में जितनी भी हमारी ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी थी, जिसका सेशन कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में। इनका सेशन कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। तो वहां पे महात्मा गांधी ने लॉन्च की थी कि क्विट इंडिया मूवमेंट, और उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था, एक जगह थी ग्वाल, याद रखें क्या, ग्वालिया, ग्वालिया टैंक मैदान, याद रखें, ग्वालिया टैंक मैदान एक जगह थी। वहां पे गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी कॉल द नेशन, उन्होंने नेशन को कहा था डू और डाई इन ही स्पीच। अपनी स्पीच में उन्होंने कहा था कि करो या मरो। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस सेशन। विच गवर्नर जनरल डिसाइडेड टू मेक इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया? किस गवर्नर जनरल ने ये कहा था कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा? याद रखेंगे। सॉरी, ऑप्शन आपके पास रहेंगे लॉर्ड विलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड हेडिनेज, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी एंड ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये कौन सा गवर्नर जनरल था इंडिया का जिन्होंने ये कहा था कि इंग्लिश को हम माध्यम मानेंगे किसका? इंस्ट्रक्शन का, किसी भी इंस्ट्रक्शन का इंडिया में। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का भी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या? ऑप्शन डी रहेगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सो लॉर्ड विलियम बेंटिक डिसाइडेड टू इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन। और ये रिकमेंडेशन किसने दी थी? मैंने पहले भी बताया था, लॉर्ड मैकोली। लॉर्ड मैकोली ने ये रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है जी, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं थोड़ा अच्छे से स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस सेशन। व्हाट आर कामागाटा मारू? ये जो कामागाटा मारू है ये क्या थी? क्या ये इंडियन आर्मी यूनिट थी, अ हार्बर था, अ शिप था, या एक एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप था? ठीक है जी, कामागाटा। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द कामागाटा मारू? सो कामागाटा मारू इज योर ऑप्शन सी, एक शिप था। याद रखें क्या था? एक शिप था। सो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी। अब अगर ये बात होगी, और कामागाटा एक इंसिडेंट भी था, कामागाटा मारू एक इंसिडेंट भी था, एक इंसिडेंट था जो कि इन्वॉल्व करता था क्या? द जापानीज स्टीमशिप कामागाटा मारू ऑन विच अ ग्रुप ऑफ सिटीजन ऑफ ब्रिटिश राज अटेम्प्ट टू इमिग्रेट टू कनाडा। तो ये इमिग्रेट करना चाहते थे कहां से? कनाडा पे, जितने भी ब्रिटिश राज के थे। और ये कब करना चाहते थे? 1914 में करना चाहते थे, बट वाज देयर एंट्री वाज डिनाइड। लेकिन उनकी जो एंट्री थी उनको डिनाइड कर गया। तो इसको कामागाटा मारू इंसिडेंट भी कहते थे। मतलब जितने भी ब्रिटिश थे वो कनाडा फ्ली होना चाहते थे, जाना चाहते थे, लेकिन जो
क्या कहते हैं, जो शिप की जो एंट्री थी उसको क्या कर दिया, उसको डिनाई कर दिया कि इसकी एंट्री वहां पे नहीं होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पब्लिश्ड बाय गांधी जी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी ने जब साउथ अफ्रीका में जब रह रहे थे, उन्होंने अपने वहां रहने पे एक चीज लिखी थी, एक चीज पब्लिश की थी, वो क्या थी? क्या वो यंग बंगाल थी, इंडियन ओपिनियन थी, नवजीवन था, या नन ऑफ दी अबव था? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज इंडियन ओपिनियन जो थी, ये उन्होंने पब्लिश की थी कहां पे? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में, जब वो साउथ अफ्रीका में थे सॉरी, साउथ अफ्रीका में उन्होंने द इंडियन ओपिनियन एक क्या था, एक न्यूज़पेपर था, एक न्यूज़पेपर था जो उन्होंने वहां पे लिखा था महात्मा गांधी जी ने। सो पब्लिकेशन वाज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर द पॉलिटिकल मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी जी एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू फाइट द रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन। वहां पे लोगों के साथ जितनी भी रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, मतलब भेदभाव हो रहा था लोगों के बीच, तो उसको खत्म किया। एंड टू विन द इवल राइट फॉर इंडियन इमिग्रेंट कम्युनिटीज इन साउथ अफ्रीका, जितने भी इंडिया के इमिग्रेंट साउथ अफ्रीका में थे, उनको जो क्या था, वो क्या था, उन्होंने सिविल राइट दिया कि ये जो भेदभाव हो रहा है इसको खत्म किया जाए। क्वेश्चन नंबर 78 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु इज रिफर टू एज फॉरेंटियर गांधी। फॉरेंटियर गांधी किसको कहा गया है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा आई थिंक ज्यादा नीचे स्क्रॉल हो गया। तो फॉरेंटियर गांधी किसको कहा जाता था? ये क्वेश्चन काफी बार एग्जामिनेशन में आया इससे पहले भी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो फॉरेंटियर गांधी क्या शेख अब्दुल्ला को कहा गया है, मनीलाल गांधी को कहा गया है, खान अब्दुल गफार खान को कहा गया है, गोपाल कृष्ण गोखले को कहा गया है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो खान अब्दुल गफार खान को कहा गया है क्या? फॉरेंटियर गांधी। याद रखें, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 79 ऑफ दिस सेशन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। पहला गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया आजाद भारत का कौन सा था? ऑप्शन ए रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी रहेगा सी राजा गोपालाचार्य, ऑप्शन ए रहेगा ए कृपलान, एंड ऑप्शन डी रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज सी राजा गोपाल आचार्य। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सी राजा गोपाल आचार्य जो थे, वो पहले इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन थे। अगर इंडियन की बात ना करें कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो फिर वो आपके पास आ जाता है ये लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो इंडियन का जो इंडियन गवर्नर जनरल था वो कौन था? सी राजा गोपालाचार्य। सो सी राजा गोपालाचार्य, जिनको हम राजा जी भी कहते थे, राजा जी भी कहते थे, तो वह सर्व एज द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ, was only served as the only इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ये रहे हुए हैं। तो ये वीडियो लेक्चर, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।